मेरे अत्यंत प्रिय राजनीतिक सहयोगी राज सिन्हा जी, आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई। ऐसा नहीं था या ऐसा नहीं है कि हमारे 81 सदस्यीय विधानसभा में अन्य लोग उत्कृष्ट विधायक के कतार में खड़े नहीं हैं या नहीं थे। कई ऐसे हमारे सदस्य हैं, चाहे वो पक्ष के हों या प्रतिपक्ष के हों, उनमें ये काबिलियत उत्कृष्ट विधायक से पुरस्कृत होने का काबिलियत उनमें है, लेकिन अन्य लोगों में से किसी एक को चुनना था। मैं चयनकर्ताओं के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं और बधाई देता हूं कि चयनकर्ताओं ने राज सिन्हा जी को इस योग्य समझा है और तभी आपने उत्कृष्ट विधायक के रूप में चुना। आज हम सब बहुत ही शुभकामना आपको देते हैं। इसके पहले 2014-2019 के कालखंड में जब विधानसभा का सदस्य था तो मैंने आपके अंदर जो संसदीय कार्य संस्कृति, कार्यशैली देखी है, उससे मैं बहुत प्रभावित था। विषयों को जानना, विषयों को समझना, विधेयक क्या होते हैं, ध्यानाकर्षण क्या होता है, प्रश्नावली क्या होता है, ये जानने की जो जुनून आपके अंदर थी, मैं उससे प्रभावित हूँ। और यह जो जानने का जुनून, उस कार्य संस्कृति को जो आपने अपनाया, ये उसी की परिणति है कि आप आज उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित हुए हैं। एक बार फिर से बधाई आपको। मैं राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था 15 नवंबर को, विकास की खूब बातें हुई थी। हमने अपने अंदर के कमियों को भी देखा था। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की उपलब्धियों को भी हम लोगों ने देखा। उसकी चर्चा भी आम जनों के बीच में हम लोगों ने किया था। लेकिन आज का जो ये अवसर है, 25 वर्षों के झारखंड में हमारी विधायी संस्था विधानसभा संसदीय प्रणाली के तहत कितना मजबूत हुआ है, ये उसके लिए मंथन, चिंतन और समीक्षा का समय। हमारे बीच जहां मंच पर इतने महानुभाव हैं, वहीं सामने हमारे सम्मानित मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण, वर्तमान सांसदगण और राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारीगण, पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारीगण भी इस सभागार में मौजूद हैं और आपकी मौजूदगी भी अनिवार्य है, इसलिए कि विधायिका की मजबूती के पीछे कार्यपालिका के दायित्वों का निर्वहन उतना ही मायने रखता है। हम नियम बनाते, परिनियम बनाते, जनहित में प्रश्न के माध्यम से जनप्रतिनिधि जनता की बातों को रखते, सरकार आश्वासन देती है, उसका क्रियान्वयन करना ये कार्यपालिका का दायित्व है। मेरी अपनी मान्यता है कि यदि पॉलिटिकल गवर्नेंस में, राजनीतिक शासन व्यवस्था में ब्यूरोक्रेसी का अगर सहयोग ना हो तो संसदीय प्रणाली कमजोर होगी। तभी मैं आपकी उपस्थिति को अनिवार्य मानते हुए ये बात इसलिए कर रहा हूं कि झारखंड राज्य बना ही था किसी उद्देश्य के लिए। माननीय स्वर्गीय शिबू सोरेन जी
हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी, जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, दिशम गुरु जी जिस तरह का झारखंड बनाना चाहते थे, उसमें आपके सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि विधायिका के प्रति जनता का विश्वास बना रहे। ये जिम्मेवारी सिर्फ जनप्रतिनिधियों की नहीं, ये जिम्मेवारी दायित्व सिर्फ सरकार में बैठे हुए लोग, चाहे मुख्यमंत्री हों या मंत्री हों, उनकी नहीं, ये जिम्मेवारी अधिकारियों की भी। और बिना आपके सहयोग के, बिना संसदीय प्रणाली की नींव को हम और मजबूत नहीं कर सकते। हमारे सामने चुनौतियां भी हैं। माननीय अध्यक्ष जिस तरह से सभा का परिचालन करते हैं, संचालन करते हैं, मैं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में देखता हूं कि वो कुछ निकालना चाहते हैं विधानसभा से सार्थक परिणाम राज्य के हित में जाए। ये ललक है हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी के मन में। लेकिन एक चुनौती भी है विधायिका के सामने। वह चुनौती यह है, हम इस बात को मानते, संसदीय मानक के अनुसार जहां झारखंड ऐसे राज्य में 50 से 60 दिनों का सत्र प्रतिवर्ष होना चाहिए, वहां अधिकतम सत्र संभवतः 34 दिन से अधिक की नहीं हुई। लेकिन इस 34 दिन के सत्र का भी अगर हम उपयोग करें, सदुपयोग करें, तो मैं समझता हूं कि झारखंड की जनता का विश्वास राज्य विधानसभा और विधायी प्रक्रियाओं पर उतना ही बना रहेगा जितना हम अपेक्षा करते हैं। महोदय, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां तक मुझे जानकारी है, षष्ठम विधानसभा के बजट सत्र में लगभग 1000 से अधिक प्रश्न आए थे और उन प्रश्नों में मात्र 125 प्रश्नों का उत्तर ही हो पाया था। यदि विधानसभा शांतिपूर्वक ढंग से, सुचारू ढंग से चला होता तो हम प्रश्नों के माध्यम से, विधायी प्रक्रियाओं के माध्यम से इस राज्य की जनता को और बेहतर परिणाम दे सकते थे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ये चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर विधायी संस्था कमज़ोर होगी तो लोकतंत्र कमज़ोर होगा, लोकतंत्र कमज़ोर होगा तो जनता का विश्वास उठ जाएगा विधायी संस्थाओं से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे इस बात का गर्व भी होता है कि झारखंड की विधायिका यानी कि विधानसभा लोकहित में विधायी प्रक्रियाओं के मामले में दूसरे राज्यों से हम अलग। हमारे यहाँ प्रश्न हो, विधानसभा ध्यानाकर्षण हो, निवेदन हो, शून्यकाल हो या अतारांकित प्रश्न हो, 12 महीने झारखंड विधानसभा की विधायी प्रक्रियाएं चलती रहती है। ये उदाहरण दूसरे राज्य में देखने को नहीं मिलता है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय अध्यक्ष जी को। एक अनूठा राज्य है ये, अनूठा विधायी प्रक्रियाओं को अपनाया है झारखंड विधानसभा ने। एक बात कहकर के मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। व्यक्तिगत ये हमारी भावना है। 45 वर्षों का राजनीतिक अनुभव रखने के साथ मैं ये कह सकता हूं कि हमारा सारा कमिटमेंट, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, इसके पहले कि मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं, हमारे उत्कृष्ट विधायक से सम्मानित हुए श्री राज सिन्हा ने लोकतंत्र की खूबसूरती की बात कही। बिल्कुल मैं बाप के बात से सहमत हूँ। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है और जनादेश का सम्मान भी यही है
एक समय था कि मैं खुद प्रतिपक्ष में था, आज मैं सत्ता पक्ष में मंत्री। एक समय था कि आदरणीय हेमंत सोरेन जी प्रतिपक्ष में थे, आज मुख्यमंत्री हैं। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, आज विपक्ष प्रतिपक्ष में वो नेता। ये ब्यूटी है, ये जनता का दिया हुआ आदेश और इसका सम्मान करना ही हम सबों का धर्म बनता है। मैं वहाँ पर आना चाहता हूँ जो एक टीस मेरे मन में उभरती कि हमारा कमिटमेंट जनता के प्रति है, यानी कि विधायी संस्थाओं का कमिटमेंट जनता के ऊपर है। बस मैं 2 मिनट में संक्षिप्त कर दूं, अगर ये बात नहीं कहूं तो मुझे बड़ा अफसोस होगा। हम कोई भी काम विधानसभा में करते हैं तो वो जनहित की बातों को करते हैं, चाहे वो क्वेश्चन आवर हो, चाहे वो कॉल अटेंशन हो, कोई भी, या फिर विधेयक हो। ये जन भावनाओं के अनुकूल विधानसभा में प्रदर्शित होती है, चाहे वो विधेयक का रूप क्यों ना हो। मैंने एक समाचार पत्र में देखा 8 अप्रैल को एक निर्णय आया कि विधेयक को अनुमोदित करने के लिए समय सीमा बांधा नहीं जा सकता। ये क्षमा करेंगे, समय सीमा के अंदर रखा जा सकता है, रखा जाना चाहिए। यदि कोई विधेयक विधानसभा से पारित होकर के राज्यपाल जी तक पहुंचता है या राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचता है तो उसे एम्बियंस में रखने की आवश्यकता नहीं, हाँ या ना में उसका निष्पादन होना बहुत जरूरी है। उसी तरह राज्यपाल जी को भी विधानसभा से यदि कोई विधेयक सरकार लाती है, पारित करके भेजती है, तो उसे रोक कर रखना या महामहिम तक रेफर करना, मैं समझता हूं कि ये समय जो है, कमिटमेंट जो होना चाहिए राज्य की जनता के प्रति, उसके विपरीत। ये मेरी व्यक्तिगत अवधारणा है। एक चीज, विधानसभा का गठन होता है महामहिम राज्यपाल के आदेश पर। यदि महामहिम राज्यपाल जी का अनुमोदन न हो तो विधानसभा का गठन नहीं हो सकता है। सत्र आहूत होता है राज्यपाल जी के आदेश पर। धन विधेयक आते हैं राज्यपाल जी के आदेश पर। बिना राज्यपाल के आदेश पर धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं हो सकता है। तब फिर क्या, जब सरकार कोई विधेयक विधानसभा से पारित करके भेजती है तो एक समय तो होना चाहिए कि उसका अनुमोदन, चाहे वो हाँ हो या ना हो, राज्यपाल जी के द्वारा किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये सम्मान होगा झारखंड के जनता के प्रति। उसे लटका के रखना, उसमें विलंब करना, मैं समझता हूं कि ये संसदीय व्यवस्था के प्रतिकूल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।